हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजा हब में। दोस्तों, आज मध्यकालीन भारत की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने मध्यकालीन भारत में क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे, यानी कि मध्यकालीन भारत का परिचय को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग मध्यकालीन भारत में भारत पर अरब आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। और भारत में अरब आक्रमण को पढ़ने से पहले हम लोग इस्लाम धर्म के उदय के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस्लाम धर्म से रिलेटेड जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया तो इसका एक मेन कारण रहा है कि भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, क्योंकि भारत में इस्लाम से बिल्कुल अलग संस्कृति का अस्तित्व था। इसलिए अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, क्योंकि भारत में भी इस्लाम की प्रचार की जा सके। इसलिए हम लोग पहले इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ते हैं। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वह हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो है मक्का में हुआ था 570 ईस्वी में। और इनके पिता का नाम जो था वह अब्दुल्ला था। पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम आमीना था। और इनका विवाह जो हुआ था वह खतीजा से हुआ था। और इनकी पुत्री जो थी वह फातिमा थी। इनके दामाद का नाम अली था। और हजरत मोहम्मद साहब का मृत्यु जो हुआ वह 632 ईस्वी में मदीना शरीफ में मृत्यु हुआ। इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी का जो स्रोत है वह सबसे पवित्र ग्रंथ जो है वह कुरान है। कुरान से हमें इस्लाम धर्म की जानकारी को मिलता है। और अगर देखें, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो होते थे वह खलीफा कहलाते थे। पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हुए वह खलीफा कहलाए, खलीफा के नाम से जाने जाते थे। तो ये था इस्लाम धर्म का उदय और थोड़ा सा फैक्ट्स था जिसको हमें जानना बहुत जरूरी था। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा इसको भी। अब हम लोग देखते हैं भारत पर अरब आक्रमण। भारत पर अरब आक्रमण। अरब पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो है अरबों ने किया था। अरब आक्रमण जो हुआ भारत में, इसकी जानकारी का जो स्रोत हमें प्राप्त है वह चचनामा से मिलती है। चचनामा एक फारसी ग्रंथ है, अरबी भाषा में लिखा गया अली अहमद द्वारा। अली अहमद द्वारा लिखा गया चचनामा फारसी ग्रंथ है। इसी से हमें भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर पहला आक्रमण होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत पर पहला सफल आक्रमण कब हुआ, तो 712 ईस्वी में हुआ। ऐसे 711 ईस्वी में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था, जो कि असफल रहा था। अगर सफल आक्रमण पूछे तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व पे भारत के सिंध पर, याद रखिएगा, भारत के सिंध पर अरब सूबेदार अल हज्जाज के निर्देश पर किया गया। अरब का सूबेदार अल हज्जाज थे, उसके निर्देश पर मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में आकर अरब आक्रमण किया। जिस समय भारत पर अरब आक्रमण हुआ उस समय भारत अखंड भारत था, यानी कि भारत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान सब भारत में आते थे। अभी जो है सिंध, यह सिंध अभी पाकिस्तान में है, गुजरात से सटा हुआ, आप देखिएगा अगर मैप में, तो इसलिए आपको वो भी जानना जरूरी है। तो सिंध पर अरब आक्रमण के समय जो सिंध का राजा था वह दाहिर था। सिंध का राजा कौन था? जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में अरब आक्रमण किया उस समय सिंध का राजा दाहिर था। और दाहिर के पिता का नाम चच था, जिनके नाम पर ही चचनामा लिखा गया। इससे हमें भारत में अरबों की आक्रमण की जानकारी मिलती है।
और जो दाहिर राजा था सिंध का, तो दाहिर और कासिम के बीच रावर का युद्ध होता है, जिसमें दाहिर की पराजय होती है। और दाहिर की जो राजधानी थी वह एलोर थी, एलोर सिंध में। तो दाहिर की राजधानी एलोर में थी। वहीं अरब आक्रमण के अगर कारण देखेंगे तो इनमें से कुछ कारण रहे हैं अरब आक्रमण के, जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला कारण देखिए कि भारत की आर्थिक संपदा को लूटना। भारत में जो आर्थिक संपदा थे, अरबों ने विचार बनाया था कि भारत की आर्थिक संपदा को लूटना है। और दूसरा, साम्राज्य का विस्तार करना। अरबों ने भारत में साम्राज्य के विस्तार करने के लिए जो है भारत पर आक्रमण किया था। और तीसरा जो कारण था वह सबसे महत्वपूर्ण कारण था, भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, क्योंकि भारत में इस्लाम से बिल्कुल अलग संस्कृति का अस्तित्व था। अरब आक्रमण से पहले भी भारत और अरब के बीच व्यापारिक संबंध थे। अरब जो है भारत में व्यापार वाणिज्य के सिलसिले में भारत के तटीय प्रदेशों में आया करते थे अरब आक्रमण से पहले। तो अरब आक्रमण के ये प्रमुख कारण रहे हैं। अगर प्रभाव देखें अरब आक्रमण का, तो भारत में इस्लाम का प्रथम प्रवेश अरब आक्रमण के बाद हुआ। इस्लाम का जो पहला प्रवेश हुआ वह अरब आक्रमण के बाद हुआ भारत में। वहीं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछा जाता है अरब आक्रमण से, तो वह है जजिया कर। जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला धार्मिक कर, जजिया कर। ठीक है, तो जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम द्वारा शुरू किया गया भारत में, जो कि गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जजिया कर भारत में सबसे पहले किसने लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। और भारत में जो है अरबों ने ऊंट का प्रचलन शुरू किया और खजूर की खेती करवाई। अरब ने भारत में क्या किया, ऊंट की प्रचलन शुरू करवाई और खजूर की खेती को शुरू करवाई। और भारत से अरबों ने शून्य का ज्ञान ले जाकर अरब पहुंचाया। आप लोगों को पता होगा कि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की, जो कि भारत के थे। इसलिए अरबों ने भारत से शून्य का ज्ञान ले जाकर अरब पहुंचाया। देखिए, शून्य का ज्ञान अरब पहुंचाया। वहीं ब्रह्म सिद्धांत, पंचतंत्र आदि अपने साथ ले गए, जो प्रमुख पुस्तक थे भारत के, और इसका अरबी भाषा में अनुवाद करवाया। अरबों ने भारत से ब्रह्म सिद्धांत, पंचतंत्र, खंडखाद आदि पुस्तक को ले गए और अरबी भाषा में अनुवाद करवाया। वहीं अरबों ने भारत में सबसे पहले हिंद या हिंदू शब्द का प्रयोग किया। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहले हिंद या हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया, तो अरब लोगों ने किया था। भारत में सबसे पहले हिंद या हिंदू शब्द का प्रयोग अरबों ने किया था। तो दोस्तों, ये था हमारा मेडिएवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का भारत पर अरब आक्रमण। अगर आप इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन बैंक बना लेते हैं तो इससे बाहर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एग्जाम में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप अरब आक्रमण से पूछेंगे क्वेश्चन तो इतने ही के अंदर से ही आएगा, चाहे वह जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, रेलवे या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं और इसका क्वेश्चन बैंक अच्छे से बना कर जाते हैं एग्जाम में, तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो आपको रोजाना मिलते रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।